नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरिकुलम, मीनिंग, डेफिनिशन, स्टेप एंड कॉन्सेप्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो कैरिकुलम मीनिंग है या मीनिंग ऑफ कैरिकुलम है वो इस प्रकार है। कैरिकुलम द सब्जेक्ट कंप्राइजिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी इन अ स्कूल और कॉलेज। मतलब जो कैरिकुलम है वो स्कूल का एक सब्जेक्ट है जो पूरे कोर्स में चलाया जाता है। जैसे कि हमें कोई कोर्स करना, उस कोर्स में क्या आउटडोर और इंडोर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी कैरिकुलम के अंतर्गत आती हैं। जैसे करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी वो सारी कैरिकुलम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पाठ्यक्रम स्कूल या कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम से युक्त है। मतलब जो भी चीजें हम पढ़ते हैं कॉलेज में वो सारी कैरिकुलम के अंदर आती हैं। In education, a curriculum is broadly defined as a totality of student experience that occur in the educational process. शिक्षा में एक पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्र अनुभवों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जैसे कोर्स होता है उस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में हम जो भी चीजें सीखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, उससे जो हमें अनुभव आता है वो सबका सार है कैरिकुलम। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। अब कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या है वो देखते हैं। द वर्ड कैरिकुलम बिगिन एज अ लैटिन वर्ड मीन्स अ रेस और द कोर्स ऑफ अ रेस which is in turn derives from the verb currere meaning to run to proceed। पाठ्यक्रम की व्युत्पत्ति संबंधी शब्द अर्थ या फिर हम बोल सकते हैं शाब्दिक अर्थ जो है वो पाठ्यक्रम का शब्द एक लैटिन भाषा से आया है। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एक जाति या दौड़ का पाठ्यक्रम जो बदले में क्रिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना, आगे बढ़ना। यानी कि विद्यार्थी या फिर टीचर दोनों किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए दौड़ लगाते हैं, गोल को पूरा करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम। तो कैरिकुलम की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। कैली ईबी 2009 में इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो इस प्रकार है। ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज कैरीड ऑन इन ग्रुप और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्कूल। मतलब जो कैरिकुलम है वो एक ऐसी प्लानिंग है जो स्कूल के लिए होती है, उसमें चाहे ग्रुप हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कॉलेज के इनसाइड हो, चाहे आउटसाइड हो, जो भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो करिकुलम की हो, चाहे को करिकुलर की हो, वो सारी करिकुलम के अंतर्गत आती है। ब्रेसलाविस्की सी 2003 इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ये है। states the curriculum is an agreement among communities, educational professional and the state on learner should take on during a specific period of their lives. Furthermore, the curriculum define why, what, when, where, how and with whom to learn। 2003 में कहा गया कि जो कैरिकुलम है वो शैक्षिक पेशेवरों और राज्य के बीच एक समझौता है कि शिक्षार्थियों को अपने जीवन की विशिष्ट अवधि के दौरान क्या लेना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम परिभाषित करता है कि क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ सीखना है। मतलब कैरिकुलम जो होता है जब वो बनता है तो इसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार होती है, उसके लिए बहुत सारे सेटअप तैयार होते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगी, कैसे बच्चा सीख सकता है, क्या सीख सकता है, कितने समय में सीख सकता है, ये सारी चीजों का लेखा जोखा कैरिकुलम के अंतर्गत होता है। स्टेप ऑफ कैरिकुलम डिजाइन। जो कैरिकुलम डिजाइन के स्टेप हैं वो हम देखते हैं। कैरिकुलम डिजाइन में स्टेप सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी नीड्स क्या है, हम कैसे उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी नीड्स को डायग्नोस करते हैं कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, उनकी आवश्यकता है क्या है और कैसे हम उनको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उनकी नीड्स को, उनकी लर्निंग स्टाइल को या फिर वो जैसे लर्न कर सकते हैं उस हिसाब से हम उन चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं। जैसे कि कैरिकुलम में हमने एक डेफिनेशन देखी थी लावेस्की की, उसमें ये था कि हम कैसे, क्या, कब, कौन सी चीज को लर्न कर सकते हैं, उन चीजों का लेखा जोखा जो होता है वो कैरिकुलम होता है। तो ऐसे ही हम इसमें लर्नर की नीड्स
देखते हैं वो कैसे लर्न कर सकता है, कब लर्न कर सकता है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उन सब चीज़ों को देखते हैं और वो देखते हुए हम क्या करते हैं, उनके उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, सामग्री का चयन। हम सामग्री का चयन करते हैं कि कौन सी सामग्री जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट लाएगी और कौन सी नहीं। उस आधार पे हम क्या करते हैं, उसमें से सामग्री का चयन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी कंटेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सीक्वेंस वे में लगाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं कि कैसे बच्चा प्रीवियस नॉलेज टू करंट नॉलेज पे जाएगा, उस आधार पे हम उसके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद हम बहुत सारे अनुभवों का चयन करते हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसका चयन करते हैं और उसके आधार पर हम करिकुलम के स्टेप को तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जिसका हम सिलेक्शन करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसमें बच्चे को ये समझ में आए कि हम कैसे सिखा सकते हैं। कैरिकुलम दोनों के लिए होता है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। टीचर के लिए क्या वो मेथड फॉलो करके पढ़ा सकता है और बच्चे के लिए क्या सुटेबल है, वो कैसे सीख सकता है, ये सारी चीजें टीचर पे डिपेंड होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेल्युएट एंड ऑफ द वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट, क्या मूल्यांकन करना है और इसे करने के तरीके और साधनों का निर्धारण। मतलब जो भी चीजें हम ये भी देखते हैं इसमें कि डिटर्मिनेशन ऑफ जो भी ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं वो फुलफिल कैसे होते हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो साधन हम निर्धारण करते हैं वो किस तरीके से काम करता है, इस चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं। Concept of curriculum. The term curriculum refer to the lesson and academic content taught in a schools or in a specific course or program. पाठ्यक्रम शब्द जो है एक स्कूल में या विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए गए पाठ और शैक्षणिक सामग्री को संदर्भित करता है। मतलब जो जैसे कोई भी कोर्स होता है उसके ड्यूरेशन में जो भी चीजें सिखाई जाती हैं वो कैरिकुलम के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी सब्जेक्ट या जो भी विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है उसमें पढ़ाया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक कोर्स होता है जो भी पढ़ाया जाता है वो सारा कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। In dictionaries, curriculum is often defined as a courses offered by a school, but it is rarely used as such a general sense in school. शब्दकोश में है पाठ्यक्रम को अक्सर एक स्कूल द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन इसका उपयोग शायद ही कभी स्कूलों में इस तरह के सामान्य अर्थों में किया जाता है। मतलब शब्दकोश में जो है उसमें ये है कि जो भी पाठ्यक्रम होता है जो हम स्कूल में पेश करते हैं बच्चों को, वो पाठ्यक्रम कहलाता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम होता है सामान्य अर्थों में। हामिद हसन 1988 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी, वो देखते हैं। टेलिंग द कैरिकुलम कॉन्सेप्ट कैन बी इवेल्युएट इन 4 डायमेंशन, दैट इज, जो हामिद हसन थे उन्होंने 1988 में कैरिकुलम को के 4 डायमेंशन बताए हैं जिससे हम कैरिकुलम को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। पहला है कैरिकुलम एज एन आइडिया yield pass or through research and theory especially in the field of education and curriculum। एक विचार के रूप में पाठ्यक्रम विशेष रूप से शिक्षा और पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अनुसंधान सिद्धांत के माध्यम से पास या माध्यम से प्राप्त किया गया। मतलब एक विचार के रूप से जो विशेष रूप से कोई एजुकेशन ग्रहण करता है पाठ्यक्रम के किसी भी एरिया में अनुसंधान और सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो कैरिकुलम कहलाता है। Curriculum as a plan written as a materialization of curriculum as an idea. What is it bad about target material actively appliance and time? योजना के रूप में पाठ्यक्रम, एक विचार के रूप में पाठ्यक्रम के भौतिकीकरण के रूप में लक्ष्य सामग्री गतिविधि उपकरणों और समय के बारे में क्या है, इसके बारे में हम कैरिकुलम के अंदर अध्ययन करते हैं। Curriculum as an activity representing execution of curriculum as a plan are written in the form of study practice। कैरिकुलम जो है वो एक एक्टिविटी के रूप में लागू होती है, इसमें प्लान होता है लिखने का और इसमें अभ्यास होता है और अध्ययन होता है स्टूडेंट के लिए। Curriculum as a result of representing consequences of curriculum as an activity in the
form of got of curriculum target, namely reaching of change of certain ability of or behavior from educative पार्टिसिपेशन। पाठ्यक्रम के परिणाम को एक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के रूप में अर्थात शिक्षाप्रद प्रतिभागियों की से कुछ क्षमता या व्यवहार में परिवर्तन तक पहुंचता है। मतलब जो कैरिकुलम होता है जब वो लागू होता है किसी एक्टिविटी के रूप में, तो जो उसके लक्ष्य होते हैं वो या जो टारगेट होते हैं वो पूरे होते हैं, जिसमें जो सर्टेन जो चेंज ऑफ एबिलिटी मतलब उसकी जो योग्यता होती है उसमें चेंज होता है, जो बिहेवियर में चेंज होता है स्टूडेंट के। Curriculum. Curriculum is a focus of study consisting of various courses all designed to reach a particular proficiency or qualification. A curriculum can consist of more than one course. Curriculum refer to the training assigned to a student. Curriculum is a focus of study consisting of various courses all designed to reach a particular proficiency or qualification. जो कैरिकुलम है वो फोकस करता है, एक कोर्स पर फोकस करता है या अध्ययन पर फोकस करता है। इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम शामिल होते हैं जिसमें किसी योग्यता तक पहुंचने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। कैरिकुलम जो है जैसे कि एक कोर्स होता है, एक पाठ्यक्रम में से एक अधिक पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं। अ करिकुलम कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कोर्स, मतलब जो कैरिकुलम होता है वो एक कोर्स को कंसिस्ट करता है। पाठ्यक्रम एक छात्र को सौंपे गए प्रशिक्षण को संदर्भित करता है, मतलब जो भी हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं वो उसके रेफरेंस में होता है कि उसमें एबिलिटी आती है, स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, ये सारी चीजें उसमें डेवलप होती हैं, वो कैरिकुलम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। थैंक यू।